इंडिया न्यूज आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 2 अमेरिकी नागरिकों के पास से सैटेलाइट जीपीएस कम्युनिकेशन डिवाइस मिलने के बाद एफआईआर दर्ज की है। यह संवेदनशील मुद्दा है। अधिकारियों के मुताबिक इन व्यक्तियों की पहचान अमेरिका के मोंटाना के जेफरी स्कॉट प्राथर के रूप में हो गई है। जांच के दौरान उनके हैंडबैग से एक सैटेलाइट आधारित जीपीएस कम्युनिकेशन डिवाइस बरामद किया गया है। सैटेलाइट फोन मिलने के बाद से दोनों यात्रियों को फ्लाइट से उतार दिया गया और डिवाइस जब्त कर ली गई है। कई जांच एजेंसियां दोनों अमेरिकी नागरिकों से पूछताछ जारी कर रही है। जांच एजेंसियां हर एंगल से पूछताछ में लगी हुई हैं। दोनों विदेशी नागरिक की ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है और ये जो जानकारी है ये श्रीनगर से आ रही है, जो आपको हम बता रहे हैं। और अब जो 2 अमेरिकी नागरिकों को धर दबोचा गया है, इनके पास से सैटेलाइट फोन मिला है। इस पर अब बता दें आपको, एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं और यह पूरा जांच का विषय है। क्या भारत में ट्रंप के जासूस हैं? क्या अमेरिका के द्वारा हम पर नजर रखी जा रही है? और अब आपको बताने की बारी आ गई। खबर क्या है, सुनिए। खबर यह है कि श्रीनगर एयरपोर्ट पर पकड़े गए 2 अमेरिकी नागरिकों के पास से प्रतिबंधित सैटेलाइट फोन मिला है। चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताएंगे खबर क्या है। श्रीनगर एयरपोर्ट पर पकड़े गए 2 अमेरिकी नागरिक, जी हां। इसके साथ ही अगर आपको हम जानकारी दें तो अमेरिकी नागरिकों के पास से प्रतिबंधित सैटेलाइट फोन मिला है। प्रतिबंधित, ध्यान से सुनिए इस पूरी खबर को। जहां हिरासत में लिए गए दोनों अमेरिकी नागरिक ट्रंप के क्या ये जासूस है? ये तमाम सवाल है। बता दें आपको, ये दोनों अभी हिरासत में ले लिए गए हैं। कई जांच एजेंसियां पूछताछ में लगी हुई हैं कि आखिर मकसद क्या था, ये सैटेलाइट फोन लेकर क्यों घूम रहे थे। श्रीनगर से दबोचे गए एक शख्स की पहचान जेफरी स्कॉट प्राथर के रूप में हुई है और ये अमेरिका के मोंटाना का निवासी है। ये खबर है, अमेरिका के मोंटाना का रहने वाला है जेफरी स्कॉट। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, देखिए। और श्रीनगर एयरपोर्ट पर पकड़े गए 2 अमेरिकी नागरिक, ये पूरी खबर है। जांच एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। पहले तो उनसे एयरपोर्ट के सुरक्षा अधिकारियों ने गहन जांच की और उसके बाद जब यह मामला पेचीदा लगा तो इन्हें बता दें आपको, सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया गया ताकि पूरी तफ्तीश हो पाए, ताकि एक-एक एंगल से जांच पड़ताल की जा सके। कई जांच एजेंसियां हैं पूछताछ में और एक जो शख्स है उसकी पहचान जेफरी स्कॉट प्राथर के रूप में हो गई है। और यही वजह है कि जो मुद्दा है ये गर्माता जा रहा है। अभी देखिए, तनाव चल रहा है पूरे विश्व में और जैसे ईरान और अमेरिका के बीच में जो चल रहा है, अब ऐसे में क्या भारत में जासूस भेजे जा रहे हैं? और कुछ जानकारी आपको देना चाहेंगे। सैटेलाइट फोन के नियम क्या हैं? देखिए, सैटेलाइट फोन रखना बैन है, बिना आप सरकार के परमिशन के नहीं रख सकते हैं। इसके साथ ही एक बार आपको नियमों का यहां पर जानकारी देंगे। केंद्र सरकार से लेनी पड़ती है अनुमति, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आपको सरकार से इसमें अनुमति लेनी पड़ती है। इसके साथ आप बिना लाइसेंस के नहीं रख सकते हैं। कुछ और जानकारी आपको देना चाहेंगे। बात की जाए तो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम में सख्त नियम है सैटेलाइट फोन को लेकर। बिना लाइसेंस सैटेलाइट फोन ले जाना अपराध है, ये लीगल नहीं है। और यही वजह है कि अब ये दोनों नागरिक, अमेरिका के जो नागरिक हैं, वो धर दबोचे गए हैं श्रीनगर से। सैटेलाइट फोन का उपयोग प्रतिबंधित है, ये हमने आपको बता दिया। बिना लाइसेंस आप सैटेलाइट फोन ले जाएंगे तो वो आपके अपराध के श्रेणी के अंतर्गत आएगा। इसके साथ आपको सरकार से इस बाबत परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सरकार इसमें पूरे जांच एजेंसियां बिठाती है, खंगालती है कि आखिर आपको इसकी जरूरत क्या पड़ी है। और चलिए, अब आपको कुछ और जानकारी हम देने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत में ट्रंप के जासूस हैं। आखिर ये तार दर्शकों कहां से जुड़े हुए हैं। देखिए, यहां पर ये हिरासत में ले लिए गए हैं और पिछले महीने यानी मार्च में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने म्यांमार से लौटे एक अमेरिका नागरिक मैथ्यू वैन डाइक को अरेस्ट किया था। जी हां, मैथ्यू जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खतरनाक मिलिट्री ट्रेनिंग के तौर पर जाना जाता है। बताया तो यह भी जा रहा है कि मैथ्यू वैन डाइक सन ऑफ लिबर्टी इंटरनेशनल नाम की संस्था को चलाता था, ऑपरेट करता था, जो दुनिया भर में उग्रवादी और मिलिशिया समूहों को ट्रेनिंग देने के लिए कुख्यात रही है। ये जो संस्था है, ये अमेरिका के दुश्मन या फिर ऐसी सरकारों के खिलाफ उग्रवादी कार्यों में लिप्त रहते हैं जिनकी अमेरिका से नहीं बनती है। इस लाइन को ध्यान से सुनिए, जिनकी अमेरिका से नहीं बनती है। तो ये उग्रवादी कार्यों में लिप्त रहते हैं और जिनकी अमेरिका से नहीं बनती है। ये पहला मामला नहीं है दर्शकों।
आज जो ये मामला आया है जिसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं, एक्शन मोड पर हैं, ये पहले भी ऐसे मामले आते रहते हैं और यही वजह है कि ये जो पूरा मामला है ये खंगालने का विषय है, जांच एजेंसियों का विषय है और अब ये दोनों नागरिकों को जांच एजेंसियों के हवाले कर दिया गया है जो आज धर दबोचे गए हैं। अब ऐसे में ये जो प्रतिबंधित सैटेलाइट फोन है ये क्यों रखा उन लोगों ने और इसके साथ ही इसकी जानकारी सरकार को क्यों नहीं दी गई, ये तमाम मुद्दा है। और चलिए अब आपको हम बताते हैं कौन है मैथ्यू वैन डाइक, जिसकी जानकारी हमने आपको अभी तुरंत दी। कौन है वो और आखिर कौन से कार्यों में संलिप्तता पाई गई थी। देखिए, अमेरिका के मैरीलैंड का रहने वाला डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, सुरक्षा विश्लेषक है। जी हाँ, एक बार आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं कौन है आखिर मैथ्यू वैन डाइक। अमेरिका के मैरीलैंड का ये रहने वाला है। इसके साथ ये जानकारी सामने आ रही है कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर ये है और सुरक्षा विश्लेषक है। जी हाँ, अगर हम पेशे की बात करें तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर ये है और सुरक्षा विश्लेषक है। इसके साथ ही आपको हम जानकारी देना चाहेंगे कि अगर बात की जाए तो किराए का लड़ाका के तौर पर ये जाना जाता है। किराए का लड़ाका, जी हाँ, किराए के लड़ाके के तौर पर ये जाना जाता है और हमने आपको पहले बताया कि जिसकी अमेरिका से नहीं बनती है। और इसके साथ ये जानकारी सामने आई कि लीबिया में गद्दाफी के खिलाफ युद्ध में सक्रिय राज्य गद्दाफी, लीबिया में गद्दाफी के खिलाफ ये युद्ध में जो है वो सक्रिय रह गया। हम मैथ्यू को लेकर आपको जानकारी दे रहे हैं। इसके साथ यहां पर सीरिया यूक्रेन युद्ध में भी ये एक्टिव पाया गया था। सीरिया और यूक्रेन युद्ध में ये एक्टिव पाया गया था। इसकी संलिप्तता उस युद्ध में भी देखने को मिली थी। कुछ और जानकारी हम देना चाहेंगे। मैथ्यू वैन डाइक पर आरोप है हाल ही में म्यांमार से भारत लौटा था मैथ्यू। और देखिए, तस्वीरें मेरे जो पीछे आप देख सकते हैं, ये हम आपको तस्वीर में दिखा रहे हैं ताकि आपको पहचान हो पाए कि आखिर हम आज की जो खबर है, जो आज का हमारा कार्यक्रम है, उसको लेकर हम दे रहे हैं। देखिए, मैथ्यू के साथ 7 विदेशी नागरिक भी गिरफ्तार हुए थे। मैथ्यू के साथ यूक्रेनी और अमेरिका नागरिक गिरफ्तार हुए थे। कोलकाता एयरपोर्ट से मैथ्यू की गिरफ्तारी हुई थी। दर्शकों, मैथ्यू के साथियों की दिल्ली लखनऊ एयरपोर्ट से गिरफ्तारी हुई थी। ये हमने आपको मैथ्यू को लेकर जानकारी दी। अब चलिए आते हैं इस बात पर कि भारत पर इसका कितना खतरा है और इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ मेरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं हमारे पैनल पर। मेजर जनरल सुधाकर जी डिफेंस एक्सपर्ट है, जुड़ चुके हैं। डॉक्टर रमेश कुमार विदेश मामलों के जानकार जुड़ चुके हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम बोथ ऑफ यू। और पहला सवाल मेजर जनरल सर आपसे होगा। सुधाकर जी, देखिए सर, आज का जो मामला है हमने दर्शकों को बता दिया और पहले भी जिस तरीके से संलिप्तता बताई गई है वो भी हमने दर्शकों को समझा दिया। आपसे मैं समझना चाहूंगी कितनी ज्यादा ये जो मुद्दा है ये संवेदनशील माना जाए और अब सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही है। क्या कमेंट करना चाहेंगे सर? क्या वाकई ट्रंप जासूस भेज रहे हैं क्या? ये इसमें कोई शक नहीं है। ये बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे आपके शो के लिए इनवाइट किया। मेरे डिस्टिंग्विश को पैनलिस्ट साहब को मैं बधाई देता हूँ। आपके दर्शकों को भी शुभकामनाएं। और जहाँ तक आपकी ये जो सवाल है, जवाब में मैं इतना कहूँगा कि ये एक हर चीज जो कुछ हो रहा है आज के दिन में, ये सब एक डिजाइन, एक प्लान के मुताबिक किया जा रहा है। ये पूरा उनका आखिरी मुद्दा जो है वो हिंदुस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं और हमारा इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है किसी तरह उसको वो स्थगित या उसको रिटार्ड करना चाहते हैं। पीछे अब आज अगर शाइनिंग स्पॉट है, पीछे पढ़ के जैसे अभी आजकल रिपोर्ट आ रहा है 4था नंबर से 6ठा नंबर आ गया, क्योंकि रुपये का जो वैल्यू है, रुपया का जो वैल्यू है आज के दिन में डॉलर की कंपैरिजन में काफी नीचे चला गया है। तो इसके वजह से हिंदुस्तान का पोजीशन ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेटस 4था नंबर से 6ठा चला गया। वो चाह रहे हैं किसी भी तरह हमें पीछे की तरह वो खींचते जाए और हम आगे ना बढ़ पाए। तो ये एक साजिश है, इसमें कोई शक नहीं है। और समय नहीं है, नहीं तो मैं काफी गहराई में आपको बस व्याख्या करता। बैक टू यू प्लीज। ठीक है रमेश जी, आपके पास सर आते हुए। रमेश सर, देखिए जैसा कि डिफेंस एक्सपर्ट साहब बता रहे हैं, ये वाकई सुरक्षा की बात है। जांच एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। बहुत हल्के में इस विषय को नहीं लेना चाहिए, भारत सरकार को भी नहीं, सुरक्षा एजेंसियां को भी नहीं। आपसे मैं समझना चाहूंगी जब ऐसे मुद्दे आते हैं तो क्या करना चाहिए? क्योंकि देखिए सर, ये मैं रिपोर्ट में पढ़ रही थी कि जब इन दोनों से पूछताछ हुई तो सेटिस्फाइंग आंसर नहीं मिला सुरक्षा एजेंसियां को और यही वजह है कि ये वापस धर दबोचे गए। आपसे मैं समझना चाहूंगी कैसी कार्रवाई होनी चाहिए और कैसे इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि ये जहां पे पहले ये मैथ्यू वैन डाइक नॉर्थ ईस्ट स्टेट में पकड़े गए,
हाँ। और अभी अमेरिका के 2 जासूस हैं, वो जम्मू कश्मीर में पकड़े गए। ये दोनों के दोनों भारत के ऐसे एरिया हैं जो संवेदनशील हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर का हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का रहा हो। यहाँ पे कभी न कभी आतंकवादियों का और कुछ ना कुछ अटैक या उग्रवादी संगठनों की इसमें एंगेजमेंट रहती है। और इसमें निश्चित रूप से ये हमारी सुरक्षा एजेंसी के लिए बड़ा एक गंभीर विषय है। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को इसमें निश्चित रूप से खतरा है और भारत को इसमें बड़ा ही, मैं ये कहूँगा कि एक सतर्क रूप में, एक संतुलित रूप में और एक सख्त रवैया अपनाने की ज़रूरत है। जो ये इस तरह से ये एक किस्म से इनडायरेक्ट थ्रेट है इंडिया के लिए। और ये जो एरिया है, इस तरह से जब ये काम करते हैं, इनके पास सैटेलाइट फ़ोन मिले हैं, तो सैटेलाइट फ़ोन का मतलब ये है कि वो लोकल नेटवर्क के बिना भी काम करते हैं और सुरक्षा एजेंसियों को उनको ट्रेस करना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो ये कहीं न कहीं आज का जो दौर है, वो तकनीकी का दौर है, वो ड्रोन वारफेयर का दौर है और इसके ज़रिए भारत की संवेदनशील जगहों पे ये इस प्रकार से काम करते हैं ताकि हमारी जो संवेदनशील, जो हमारे सीक्रेट हैं, जो मिलिट्री के हमारे ठिकाने हैं, उनको कहीं न कहीं दुश्मन देश के साथ ये साझा कर सकें। जम्मू कश्मीर की बात है या नॉर्थ ईस्ट की बात है, ये कहीं न कहीं सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो अमेरिका के लिए, चाइना के लिए, म्यांमार के लिए, ये एक प्रकार से बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजिक है, वो है। भारत को, जैसे कि मेरे साथ जो पैनलिस्ट हैं, उन्होंने भी, सर ने बताया कि भारत को ये अस्थिर करना चाहते हैं, कि भारत की इकोनॉमी को रोकना चाहते हैं, किसी न किसी प्रकार से हथकंडे अपना करके, कोई न कोई इस तरह से चीजें करके। हमने डोनाल्ड ट्रंप की कई बार स्पीचेस में या उनके एक्स ट्विटर पे हमने देखा, एक्स हैंडल पे, कि भारत के खिलाफ या जब वो बोलते हैं तो कोई उनका बहुत अच्छा एक रवैया भारत के उसमें नहीं रहता है। पाकिस्तान से नजदीकी करते हुए वो नजर आते हैं। और जी। जब इस प्रकार के लोग जो अमेरिका से जुड़े हुए हैं, वो भारत में मिलते हैं, चाहे वो फ्रीलांसर के रूप में यहाँ पे काम कर रहे हो, या वो नॉन स्टेट एक्टर के रूप में काम कर रहे हो, या मशीनरीज के रूप में काम कर रहे हो, ये लोग भारत, कहीं ना कहीं ऐसे लोग टेरर नेटवर्क से भी जुड़े हुए होते हैं और ये ग्रे जोन ऑपरेशंस में ऐसे ही जानकारियां साझा करते हैं और किसी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा फील करवाते हैं। ये भारत में नॉर्थ ईस्ट में विद्रोही संगठन काफी लंबे समय से एक्टिव रहे हैं और जो ये मैथ्यू वैन डाइक को आप बता रहे थे कि ये म्यांमार से होकर के ही भारत में आए थे, तो किस प्रकार से हम देखते हैं कि म्यांमार से अवैध घुसपैठ भारत में करवाई जाती है और वहां के संगठनों को किस प्रकार से ट्रेनिंग प्रोवाइड करना और कहीं ना कहीं भारत को अस्थिर करना, किसी न किसी रूप में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को हानि पहुंचाना, इनका मेन मकसद रहता है। तो भारत को मैं कहूंगा कि नो टॉलरेंस की नीति पर इसमें काम करना होगा। ऐसे लोगों को बड़ी उसके साथ सतर्कता के साथ इनके साथ डील करने की जरूरत है। ठीक है सर, बने रहिए आप मेरे साथ। सुधाकर सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए सर, जिस तरीके से अभी जो तनाव का माहौल हम देख रहे हैं और जिस तरीके से अमेरिका के द्वारा साफ भारत को कई ऐसे कड़े संदेश दिए गए, हमने देखा और दुनिया ने भी इसको देखा, कई बार टैरिफ वॉर झेला गया, तो क्या ये हो सकता है अभी पाकिस्तान से अमेरिका के ठीक ठाक संबंध नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान इस बाबत पीठ थपथपा रहा है और अभी ऑपरेशन सिंदूर को अभी 1 साल भी नहीं बीते हैं, अब ऐसे में सर श्रीनगर से ये हिरासत में लिए गए हैं, तो वाकई क्या आप सर, आपको भी ये लगता है अनुभव के तौर पर कि जांच एजेंसियां अलर्ट मोड पर है, लेकिन सरकार को इसमें गहन अध्ययन करना पड़ेगा और पूरी यहाँ पर रिपोर्ट खंगालने की जरूरत है, बहुत ज्यादा हल्केपन में लेकर पूछताछ कर छोड़कर कुछ हासिल नहीं होने वाला, ठंडा बस्ता में आप नहीं डाल सकते हैं, क्या कहेंगे सर?
देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। सिक्योरिटी के मसले में कोई भी एक मुद्दा उठता है ना, तो उसको अगर आइसोलेशन में स्टडी या एग्जामिन करेंगे तो पूरी पिक्चर आपको मिलेगी नहीं। एब्सोल्युटली। इसके साथ आपको डॉट्स जोड़ना पड़ता है। हम्म। आप देखिए, ज्यादा पीछे ना जाके अभी देखिए क्या हुआ है देश के अंदर। ये दिसंबर नवंबर के महीने में जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ है, उसके आगे पीछे जो अप्रिहेंड हुए हैं, जो वाइट कॉलर टेररिस्ट दिल्ली के यूनिवर्सिटी में श्रीनगर के साथ जुड़ा हुआ है, उनका प्लान था कि मल्टी सिटी सीरियल ब्लास्ट करने के लिए 5-6 दिसंबर, जब प्यूटिन साहब विजिट के लिए आए थे, हमारे सिक्योरिटी एजेंसी वो प्रीएम्प्टिव उनको एक्चुअली डिफ्यूज कर दिया। तो उसके बाद ये सुने मिला था कि वेस्ट बंगाल के इलेक्शन के दौरान बांग्लादेश से काफी घुसपैठ हो रहा है और एक्सप्लोजिव बहुत मात्रा में आ रखा है। कुछ ना कुछ वो एक्शन करेंगे। अभी जो पकड़ धकड़ हुए हैं पिछले 5-10 दिन के अंदर, ये एक्चुअली बहुत खतरनाक चीज हो रहा है। मैं टीसीएस के साथ करना नहीं चाह रहा हूँ। टीसीएस एक दूसरा पहलू का मसला है, कन्वर्जन वाला पहलू। लेकिन बाकी जो पकड़े जा रहे हैं अलग अलग जगह, इनको अगर आप डॉट्स को ज्वाइन करेंगे तो इससे एक चीज साबित हो रहा है कि ये पाकिस्तान का जो प्लान ऑफ एक्शन है, ये अलग अलग तौर तरीके से हिंदुस्तान के अंदर घुसपैठ करके उसको रेडिकलाइजेशन को बढ़ाना चाहते हैं, और स्लीपर सेल्स का मदद लेते हुए ये अलग अलग एक्शन की तैयारी कर रहे हैं। वो क्या एक्शन होगा, क्या बायोलॉजिकल वॉरफेयर होगा, या केमिकल वॉरफेयर के जरिए से कुछ करेंगे, या जैसे पैथोजन जैसे पैंडेमिक हुआ था उसके जरिए से कुछ करने जा रहे हैं, जी। या जैसे स्पाइडर वेब, यूक्रेन ने 4,500 किलोमीटर अंदर घुस के उन्होंने वो ड्रोन मारा था, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स, 40 बॉम्बर्स को डिस्ट्रॉय किया था रशिया के। क्या इस किस्म के करेंगे? क्योंकि कोई भी देश में हर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस या जो वल्नरेबल एरिया ऑफ पॉइंट को आप आयरन डोप दे सकते हैं, एयर डिफेंस नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए आपके लिए ये सुदर्शन चक्र की जो बात चल रही है, इसको कम से कम 10-15 साल और चाहिए। पूरा मेच्योर होने में इतना प्रोटेक्शन नहीं मिल पाएगा। लेकिन एक संदेश जरूर उनको गया है 9-10 मई 2025 को, कि एन एक्ट ऑफ टेरर विल बी ट्रीटेड एज अ एक्ट ऑफ वॉर। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट से शिफ्ट करके हम स्ट्रेटेजिक पनिशमेंट की तरह आ चुके हैं। और उनको एक अच्छा मैसेज मिला है कि इस बार कुछ छेड़खानी करेंगे। एक तो इंडस वाटर ट्रीटी का तो वो रिवोक किया गया है या हेल्ड इन एबेंस, लेकिन अभी जो काइनेटिक कंपोनेंट होगा, ये सबूत के ठोस सबूत के ऊपर एक्शन लिया जाएगा। और ऐसा एक्शन लिया जाएगा, आप मान के चलिए कि पिछली बार अगर जितना हुआ था उससे कोई गुना ज्यादा होगा, और उसका असर जो है काफी लंबा टाइम तक खींचते जाएगा। तो इसलिए ये एक डेटरेंस की तरह काम कर रहा है, लेकिन डेटरेंस के साथ हमारा काबिलियत भी बढ़ाना निहायत आवश्यक है, जिसके लिए नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज अलग अलग स्तर पे और लेवल पे और स्टेट लेवल पे ये अच्छा काम कर रहे हैं इंटीग्रेटेड मैनर में। लेकिन हमें बहुत चौकस रहना निहायत आवश्यक है। जैसे कि मणिपुर में कुछ दिन पहले कुछ ब्लास्ट हुए हैं, छोटे बच्चों का मृत्यु हुआ है, परिवार के सदस्य, मतलब वो जी सर। जो कुकी जो और जो माईताई वाला लड़ाई है, आउट ऑफ द ब्लू, अभी तक सब कुछ नॉर्मल था, अचानक एक कुछ बम फूट जाता है। तो ये जो अगर आप थोड़ा गहराई में जाएंगे, कुछ ना कुछ ये डॉट्स को जॉइन करके सामने उभर के आता है कि कुछ ना कुछ ये नेफरियस एक्टिविटी चल रहा है, साजिश है, और एक प्लान के मुताबिक कर रहे हैं कि आने वाले समय में हो सकता है कोई बड़े रकम का कोई एक्शन ले। इसीलिए हमारा सरकार इसके ऊपर गौर करके अच्छा प्लान बनाना चाहिए, काउंटर स्ट्रेटेजी इफेक्टिव होना चाहिए। ठीक है सर, बने रहिए। रमेश सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए अगर यहां पर अमेरिकी नागरिक की बात आती है, पाकिस्तान को तो कई बार ऐसी हिमाकत कर चुका है, क्योंकि पाकिस्तान पर तो हमें शक हमेशा से ही रहता है और वो सच भी निकलता है। लेकिन इस बीच क्या ट्रंप इस तरीके के मिजाज के हो गए हैं, क्योंकि उनका अड़ियल रवैया दिख रहा है? क्या वाकई सर समझे हम कि भारत के लिए उनका नजरिया ठीक नहीं है? हालांकि अभी ये जांच का विषय है, ये सामने नहीं आया है कि क्यों आए थे, क्या मंशा था। सैटेलाइट फोन मिला है जो कि बैन है, प्रतिबंधित है, बिना सरकार के परमिशन के आप नहीं रख सकते। तो ऐसे में क्या सर
ट्रंप पर शक करना सही है? क्योंकि देखिए तमाम मुद्दे यही चल रहे हैं कि क्या ये जासूस है सर। दृष्टि, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। अभी तक ऐसा कोई क्लू नहीं मिला है कि हाँ, जिसमें सीधे सीधे हम ये कह सकें कि इसमें अमेरिका डायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व है। एग्जैक्टली हाँ। ठीक है, लेकिन एक बात हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से पाकिस्तान अपने एजेंडे को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है, अब अपना तरीका, अपनी चीजों को काफी हद तक बदलने की कोशिश की है। अब वो चीजें किसी दूसरे देश के माध्यम से और किसी दूसरे चैनल के माध्यम से वो यहाँ भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। हमने पिछले कुछ महीनों सर में रोक रही देखा हूँ, है। सॉरी माफ कीजिएगा, लेकिन क्या इसमें पाकिस्तान की मिली भगत हो सकती है? देखिए ये स्पेकुलेशन इज देयर गोइंग ऑन कि ये स्पेकुलेट किया जा सकता है। अभी तो खैर शक सर गहरा रहा है हमारा। जनरल साहब ने जैसे बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने ये कहा कि हम उसको भी एक्ट ऑफ टेरर मानेंगे यदि भारत के खिलाफ पाकिस्तान किसी भी प्रकार की कोई आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त नजर आता है तो हम उस बिल्कुल। पर स्ट्रिक्ट। ये भारत ने बिल्कुल, भारत की सरकार ने बिल्कुल ये साफ कर दिया था। तो पाकिस्तान अब सीधे किसी चीज में ना जा करके वो किसी दूसरे चीज के माध्यम से इन चीजों को करने की कोशिश कर रहा है। और कहीं ना कहीं देखिए, अभी अभी कुछ चीजें बिल्कुल ये कहना कि नहीं अमेरिका ये जासूसी करवा रहा है राइट आधिकारिक राइट रूप से, हाँ। ये कहना सही नहीं होगा। लेकिन ऐसे जैसे जनरल साहब ने बताया कि जब हम चीजों को जोड़ते हैं ना, तब एक पूरी पिक्चर हमारे सामने निकल करके आती है। तो पीछे किस प्रकार से गतिविधियां भारत में हुई हैं और उनको जब हम धीरे धीरे जोड़ के देखा जाए तो अमेरिका के ही लोग क्यों मिल रहे हैं जिनके पास सैटेलाइट फोन है। पहले एक मिले, वो म्यांमार से जोड़ा, अब कश्मीर के अंदर मिले। क्या पता और भी कुछ ऐसा चल रहा हो जो भारत की सुरक्षा एजेंसियों को अभी हाथ में नहीं लगा हो। जी ऐसा सर। और भी तो ये चीजें, इस पे बहुत सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क होने की जरूरत है, सावधानी होने की जरूरत है। इवन मैं तो ये कहूंगा कि भारतीय नागरिकों को भी इसमें एक बढ़ चढ़ करके भूमिका निभाने की जरूरत है कि वो इस प्रकार के लोगों को कहीं अगर वो देखें तो तुरंत वो कहीं ना कहीं जो पुलिस है, हमारी आर्मी है, उसको वो बताने की कोशिश करें। नहीं तो ये भारत में कुछ ना कुछ बड़ा प्लान करने की कोशिश हो सकती है, चाहे वो पाकिस्तान के माध्यम से, चीन के माध्यम से, या कहीं ना कहीं यूएस से इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस चीज का वो हिस्सा हो सकता है। ठीक है तो सर। यानी कि सर सुरक्षा एजेंसियों के हवाले हैं ये दोनों नागरिक। देखने वाली बात होगी, जांच का विषय है और अध्ययन किया जा रहा है, जानकारी इकट्ठा की जा रही है। मेजर जनरल सर सुधाकर जी बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर रमेश आपका भी बहुत शुक्रिया इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए और तमाम दर्शकों को साझा करने के लिए। और चलिए रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।